तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फर्स्ट एंड फॉलो सेट कंपटीशन फॉर नॉन टर्मिनल्स एंड स्ट्रिंग। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉलो सेट क्यों पढ़ते हैं हम लोग? क्योंकि कंपाइलर का जो सेकंड फेस होता है, कंपाइलर का सेकंड फेस जो होता है वो क्या होता है? सिंटेक्स एनालिसिस फेस। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या? पार्सर। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? पार्सर। तो इसी पार्सर का फाउंडेशन होता है फर्स्ट एंड फॉलो सेट। इसी पार्सर का फाउंडेशन होता है फर्स्ट एंड फॉलो सेट। ठीक है, सो फर्स्ट एंड फॉलो सेट इज नथिंग बट द फाउंडेशन ऑफ पार्सर। अगर आपको ये पढ़ना है सिंटेक्स एनालिसिस फेस, जो 60% ऑफ ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस आपका कवर करता है, ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको फर्स्ट एंड फॉलो सेट पता होना चाहिए। और डायरेक्टली इस पे क्वेश्चंस गेट एग्जाम्स में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेट क्या होता है? फर्स्ट सेट कंटेन्स ऑल टर्मिनल्स। ऑल टर्मिनल्स, सिर्फ टर्मिनल्स होते हैं, राइट? टर्मिनल्स आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं टर्मिनल्स। टर्मिनल्स आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ओके, एंड नॉन टर्मिनल्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। एंड नॉन टर्मिनल्स आर generally denoted by capital letters. ओके, और नॉन टर्मिनल्स हमेशा किस कहां पे प्रेजेंट रहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। और टर्मिनल्स हमेशा कहां पे प्रेजेंट रहते हैं? राइट हैंड साइड ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री नंबर। ठीक है, राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी पता ही है आपको। ठीक है, फ्रॉम विच स्ट्रिंग विल बिगिन विथ इफ यूज दैट नॉन टर्मिनल फॉर डेरिवेशन। ठीक है, तो फर्स्ट सेट में वो सारे टर्मिनल्स रहेंगे, ठीक है, जहां से स्ट्रिंग बिगिन हो सकता है, जहां से स्ट्रिंग स्टार्ट हो सकता है डेरिवेशन के टाइम पे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेट कंप्यूट करने के लिए आपके पास 4 रूल्स मैंने लिखे हैं। ये चारों रूल्स पता होना चाहिए, या फिर इसे आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, अगर समझो कि फर्स्ट रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर समझो कि कोई भी प्रोडक्शन, समझो कि ए डिराइव्स स्मॉल ए डिराइव स्मॉल ए बी, ए डिराइव स्मॉल ए बी बी, मतलब कि अगर कोई भी प्रोडक्शन इफ इट स्टार्ट्स विथ टर्मिनल, यहां पे क्या हो रहा है? इफ इट स्टार्ट्स विथ टर्मिनल, है ना? स्टार्ट कहां से हो रहा है? टर्मिनल से हो रहा है, राइट? देखो स्मॉल ए भी प्रोडक्शन स्मॉल ए से, मतलब टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, राइट? टर्मिनल मतलब स्मॉल लेटर्स से स्टार्ट हो रहा है ना? समझ रहे हो ना? और बी क्या हो सकता है? बी कैन बी कोई भी हो सकता है, मतलब पी टर्मिनल हो या फिर नॉन टर्मिनल, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो? टर्मिनल नॉन टर्मिनल कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट इफ इट इज स्टार्टिंग विथ टर्मिनल, इफ प्रोडक्शन इज स्टार्टिंग विथ टर्मिनल, देन फर्स्ट ऑफ ए इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ, समझो कि फर्स्ट हम लोग किसका फाइंड आउट करते हैं? हमेशा नॉन टर्मिनल का फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, किसका फाइंड आउट करते हैं हम लोग? नॉन टर्मिनल का फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ए इज नथिंग बट ए। ठीक है, जो भी टर्मिनल रहेगा वही रहेगा। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है। ओके, फॉर एग्जांपल समझो कि अगर आपके पास ऐसा कोई दिया है, ए डिराइव्स ए बी सी, आपको देखो इससे फर्क नहीं पड़ता कि बी सी क्या डिराइव कर रहा है, बी सी और क्या डिराइव कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट इतना समझा कि ये जो नॉन टर्मिनल है, ए एक टर्मिनल डिराइव कर रहा है। सबसे पहला जो सिंबल है वो क्या है? टर्मिनल है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ए क्या है? फर्स्ट ऑफ ए क्या है? दैट टर्मिनल, जो भी फर्स्ट रहेगा, समझ रहे हो? फर्स्ट वाला। ठीक है, सेकंड, अगर नॉन टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे कि अभी ये प्रोडक्शन देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है? नॉन टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है ना? ये वाला प्रोडक्शन नॉन टर्मिनल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे बी देखोगे तो बी तो टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, सी भी टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि अपने को इन दोनों का टेंशन नहीं है। तो रूल नंबर 1 है, केस 1 है ना? यहाँ पे ये सब केसेस लिखे, केस 1 है, केस 2 है, केस 3 एंड केस 4 है, समझे ना? तो बी और सी का तो केस 1 है, तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं फर्स्ट ऑफ बी क्या है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ बी क्या है, तो आप बोलोगे बी है। अभी हमने रूल नंबर 1 देखा, राइट? रूल 1 के थ्रू। वैसे अगर मैं बोलूं फर्स्ट ऑफ सी क्या है, फर्स्ट ऑफ सी क्या है, तो फर्स्ट ऑफ सी सी है। कैसे? रूल 1 से पता चला हमें, है ना? समझ रहे हो? बट अब मैं बोलूं कि फर्स्ट ऑफ ए क्या है,
फर्स्ट ऑफ ए क्या है, देखो कभी भी आपको ऐसा प्रोडक्शन दिया रहेगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो आप क्या करो, नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करो, समझे क्या, मैंने क्या बोला, नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करो, नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करो, ठीक है। तो क्या होगा ना कि पहले ये वाला फाइंड आउट करो, पहले उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, ठीक है। क्यों, आगे हम समझेंगे क्यों, पता है। फिर उसके बाद फॉलो सेट जब कंप्यूट करेंगे तो उसको ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, ठीक है, इजी हो जाता है उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ए अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ए क्या है, फर्स्ट ऑफ ए इज नथिंग बट, फर्स्ट क्या है, नॉन टर्मिनल, राइट। देखो फर्स्ट ऑफ ए में फर्स्ट क्या है, इस साइड राइट साइड में बी है, राइट, फर्स्ट क्या है, बी है ना, तो फर्स्ट ऑफ ए इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ बी, तो फर्स्ट ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बी, और फर्स्ट ऑफ बी तो अभी अभी हमने जस्ट पता किया ना, फर्स्ट ऑफ बी क्या है, सिर्फ बी है, समझे क्या, फर्स्ट ऑफ ए इज फर्स्ट ऑफ बी, और फर्स्ट ऑफ बी अभी हमने पता किया क्या है, सिर्फ बी है, ठीक है। तो ये केस 2 है। केस 3 अगर आप देखोगे तो एकदम सिंपल है, उसमें एप्सिलॉन अगर इंट्रोड्यूस किया गया तो कैसे करोगे आप, ठीक है। तो ए बी केस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, सिर्फ इसी चारों केसेस में से पूछे जाएंगे, ठीक है, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। तो अगर आपने चारों केसेस समझ लिया, इसका मतलब क्या है, कोई भी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो केस नंबर 3 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या रहा है, मैंने क्या बोला, नीचे से ऊपर की तरफ इसको सॉल्व करो, नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करो, ठीक है। तो पहले किसका फाइंड करो, इसका फाइंड करो, सो फर्स्ट ऑफ सी पहले फाइंड करो, फर्स्ट ऑफ सी, फर्स्ट ऑफ सी क्या है, फर्स्ट उसका क्या है, सी है, समझे। नेक्स्ट क्या फाइंड करो, फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ बी क्या है, फर्स्ट ऑफ बी क्या है, बी भी है, देखो बी दो प्रोडक्शन डिराइव कर रहा है, बी डिराइव बी एंड बी डिराइव एप्सिलॉन, दो चीज डिराइव कर रहा है, राइट, बी डिराइव्स बी एंड बी डिराइव्स एप्सिलॉन। तो फर्स्ट बी भी है एंड फर्स्ट एप्सिलॉन भी है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे दो चीजें हैं, फर्स्ट ऑफ बी ऑल्सो एंड एप्सिलॉन ऑल्सो। तो ये नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, समझे। सारे केसेस आपको लेने हैं ना, बी जो भी डिराइव कर रहा है उसका फर्स्ट लेना है आपको। तो बी डिराइव स्मॉल बी, तो स्मॉल बी आ गया, बी डिराइव एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन भी आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट सेट विल कंटेन एप्सिलॉन, ठीक है ना, फॉलो सेट में एप्सिलॉन नहीं होता, याद रखो, ठीक है। तो हम लोग जब फॉलो सेट देखेंगे तो वहां पे मैं पॉइंट आपको बता दूंगा, ठीक है। फर्स्ट सेट विल कंटेन एप्सिलॉन। अब फर्स्ट ऑफ बी हो गया, अब फर्स्ट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो फर्स्ट ऑफ ए क्या है, ए है ना, फर्स्ट ऑफ ए का फर्स्ट क्या है, यहाँ पे इस साइड बी है, फर्स्ट ऑफ ए इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ बी, समझ रहे हो। फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ बी क्या है, फर्स्ट ऑफ बी बी है एंड एप्सिलॉन है ना। फर्स्ट ऑफ बी में क्या है, बी है एंड एप्सिलॉन है। अब बताओ कि फर्स्ट ऑफ बी में मैंने यहाँ पे बी पुट किया तो बी आ गया, ठीक है ना। अगर मैंने बी के जगह पे स्मॉल बी पुट किया तो स्मॉल बी और कैपिटल सी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ए स्मॉल बी आ गया, तो स्मॉल बी ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ बी एप्सिलॉन बी है, मतलब कि बी के जगह पे एप्सिलॉन भी आ सकता है। अगर बी के जगह पे मैंने एप्सिलॉन पुट किया तो इसका मतलब क्या है कि ए डिराइव्स डायरेक्टली सी, है ना। अगर एप्सिलॉन यहाँ पे पुट किया मैंने बी के जगह पे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ बी बी एंड एप्सिलॉन दोनों है, तो इसका मतलब ए डिराइव कर रहा है, क्या कर रहा है, डायरेक्टली सी को डिराइव कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ए इज ऑल्सो फर्स्ट ऑफ सी, है ना, इफ बी इज एप्सिलॉन। तो यहाँ पे क्योंकि बी में एप्सिलॉन आ गया है, इसके लिए हम लोग जब यहाँ पे एप्सिलॉन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी वाला भी आ जाएगा, तो यूनियन फर्स्ट ऑफ सी भी हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ सी भी हो जाएगा, समझे। तो फर्स्ट ऑफ सी क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ सी अभी हमने निकाला, राइट, सी है, समझे ना। इसलिए मैंने बोला नीचे से ऊपर की तरफ फाइंड आउट करेगा तो ऑलरेडी हमें बहुत सारे आंसर पता होते हैं, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली उसको पुट कर सकते हैं, वरना फर्स्ट ऑफ सी के लिए आपको वापस निकालना पड़ता, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो पहले अगर आप इसका निकालते हैं तो फिर इसको निकालते निकालते आपको इन दोनों का भी निकालना पड़ता है, उसके बाद ही निकलता है ना। इससे पहले कि बेटर है कि इसको पहले निकाल लो, जो नीचे वाले उनको पहले निकाल लो, ठीक है। तो फाइनली इसका आप यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बी मिलेगा, एप्सिलॉन मिलेगा एंड सी मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ए इज नथिंग बट बी एप्सिलॉन एंड सी, ओके। नेक्स्ट में सेम केस है, केस 3 वाला ही है, बट थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ केस 3 है, ठीक है, रूल 3 है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो नीचे से ही फाइंड आउट करो, इसका कैसे करोगे आप,
इसको भी नीचे से ऊपर की तरफ करो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ डी फाइंड आउट करो पहले, फर्स्ट ऑफ डी। फर्स्ट ऑफ डी क्या है, स्मॉल डी एंड एप्सिलॉन, ठीक है, राइट, क्योंकि ये भी है और ये भी है। सो फर्स्ट ऑफ डी इज दिस, फर्स्ट ऑफ सी इज सी एंड एप्सिलॉन, फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ बी क्या आएगा, बी एंड एप्सिलॉन, है ना। केस नंबर 1 सब अभी तक जो भी हुआ रूल नंबर 1 था, है ना। या फिर ये वाला देखो, ये वाला सेम चीज मैंने किया है यहाँ पे। अब आएगा फर्स्ट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रूल 3 समझा है तो फर्स्ट ऑफ ए भी आप बता सकते हो फटाक से क्या आएगा। देखो फर्स्ट ऑफ ए क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ए इज फर्स्ट ऑफ बी। फर्स्ट ऑफ ए क्या है, फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट सिंबल क्या है, बी है। अब फर्स्ट ऑफ बी क्या है, बी एंड एप्सिलॉन है, मतलब कि यहाँ पे एप्सिलॉन भी आ रहा है। तो अगर एप्सिलॉन पुट कर दिया तो ये डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ सी भी फिर बोलेगा निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन आ गया। सो फर्स्ट ऑफ बी कैन बी स्मॉल बी एप्सिलॉन और फर्स्ट ऑफ सी। देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ए क्या है, फर्स्ट ऑफ बी है यूनियन बी क्या है, फर्स्ट ऑफ बी में क्या है, एप्सिलॉन बी है। तो इसके लिए यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा तो ए फर्स्ट ऑफ सी भी बोलेगा फाइंड आउट करने को, समझ रहे हो ना। और सी में भी देखो एप्सिलॉन है, समझ रहे हो ना, सी में भी क्या है, एप्सिलॉन है। तो सी में भी अगर एप्सिलॉन पुट कर देंगे तो क्या आएगा, डी भी बोलेगा फाइंड कर दो। फर्स्ट ऑफ ए इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ डी ऑल्सो, तो यूनियन फर्स्ट ऑफ डी भी आएगा, ठीक है, यूनियन फर्स्ट ऑफ डी भी आएगा। अब देखो डी में भी एप्सिलॉन है, तो यहां भी पुट करेंगे तो बी सी डी सब एप्सिलॉन हो गया, मतलब कि ए डिराइव डायरेक्टली क्या कर रहा है, एप्सिलॉन भी डिराइव कर रहा है, समझ रहे हो ना। ए में एप्सिलॉन डिराइव हो रहा है, बट एप्सिलॉन तो ऑलरेडी सब में था, तो यूनियन करते हैं सब में आ जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि यूनियन में क्या होता है, डुप्लीकेट एलिमिनेट्स हो जाते हैं, राइट। तो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ए इज नथिंग बट क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ बी क्या है, बी कॉमा एप्सिलॉन यूनियन फर्स्ट ऑफ सी, सी कॉमा एप्सिलॉन एंड यूनियन फर्स्ट ऑफ डी, फर्स्ट ऑफ डी क्या है, डी कॉमा एप्सिलॉन, डी कॉमा एप्सिलॉन, समझे। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ए बी एप्सिलॉन सी, एप्सिलॉन एक ही बार लिखेंगे एंड देन डी, राइट, एप्सिलॉन एक ही बार लिखेंगे। देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ए विल कंटेन 4 टर्मिनल्स, 1 2 3 4, है ना, 4 टर्मिनल्स बी ई एप्सिलॉन सी डी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ए हम लोग यही फाइंड आउट करते हैं, इसलिए फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा था, फर्स्ट ऑफ ए विल कंटेन ऑल टर्मिनल्स, सो यस इट विल कंटेन ऑल टर्मिनल्स फ्रॉम विच स्ट्रिंग विल बिगिन विथ इफ यू यूज दैट नॉन टर्मिनल फॉर डेरिवेशन। तो अगर देखो फर्स्ट ऑफ ए, अगर आप ए से डिराइव करना शुरू करोगे ना, तो स्ट्रिंग जो हो शुरू हो सकता है, कहाँ से शुरू हो सकता है, बी से शुरू हो सकता है, इस वाले ग्रामर में। इस वाले ग्रामर में अगर मैं बात करूँ तो अगर ए से डेरिवेशन आप शुरू करोगे तो कहाँ से स्ट्रिंग शुरू हो सकता है, बी से शुरू हो सकता है, सी से शुरू हो सकता है, या फिर डायरेक्टली एप्सिलॉन भी आ सकता है, डायरेक्टली एप्सिलॉन भी आ सकता है, समझ रहे हो ना, मतलब एप्सिलॉन से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए वाला अगर ग्रामर ले रहा हूं मैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ए मैंने निकाला क्या क्या है हमें, बी सी डी एंड एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं यहाँ से डेरिवेशन शुरू करूंगा तो स्ट्रिंग कैन स्टार्ट विद बी और एप्सिलॉन और सी और डी, है ना। वैसे अगर मैं बोलूँ फर्स्ट ऑफ बी हमें क्या मिला था, बी एंड एप्सिलॉन। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं यहाँ से डेरिवेशन शुरू करूंगा तो स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, बी या फिर एप्सिलॉन से शुरू होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ से दिख रहा है हमें, बट हमें फर्स्ट सेट भी बता रहा है, तो फर्स्ट सेट इसीलिए यूज होता है। फर्स्ट सेट विल कंटेन ऑल टर्मिनल्स, है ना, फ्रॉम विच स्ट्रिंग विल बिगिन विथ इफ यूज दैट नॉन टर्मिनल फॉर डेरिवेशन। अगर हम लोग इसको डिराइव करेंगे तो स्ट्रिंग यही फर्स्ट सेट में से जो भी सिंबल्स रहेंगे, टर्मिनल्स रहेंगे, उसी से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट सेट, जहां हमने सारे केसेस देखे कि कैसे हम लोग कोई भी ग्रामर का फर्स्ट सेट कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया रहेगा जो भी मैंने लिखवाया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन, ठीक है। तो गेट के क्वेश्चंस मैं लूंगा और जो भी मतलब एडवांस क्वेश्चन लूंगा, जैसे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सेट के लिए आपको कहीं और जगह जाना नहीं पड़ेगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सेट कोई भी ग्रामर का आप फर्स्ट सेट निकाल सकते हो, ठीक है। बस आपको ये 4 रूल्स याद रखने हैं।
रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली हो सके तो बताऊंगा कोई और तरीके से, ठीक है। बट अगर आप ये वीडियो को वापस एक बार देखोगे तो आपको क्लियरली समझ जाएगा क्या मैंने बोला यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फर्स्ट सेट। ओके, थैंक यू सो मच।